नमस्कार दोस्तों, एमपी हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी है सास बहू के अनमोल मीठे रिश्ते। अलका जी आज महीनों बाद बाजार जा रही थी। टैक्सी में बैठे बैठे उन्हें मीठी याद का झोंका छू गया। जब बहू स्नेहा पहली बार ससुराल आई थी, वह बड़े प्यार से उसे घर दिखा रही थी। तब स्नेहा की नज़र अचानक उस छोटे से कमरे की ओर गई। यहाँ ढेर सारी किताबें रखी थी। स्नेहा के जिद करने पर वे उसे उस कमरे में ले गईं। किताबें देखकर स्नेहा ने आश्चर्य से पूछा था कि इतनी सारी किताबें, ये सब किसकी किताबें हैं मम्मी जी? मेरी किताबें हैं बेटा। शादी के पहले मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं रिसर्च करना चाहती थी, पर शादी के बाद किताबें पढ़ने तक का समय नहीं मिला तो रिसर्च कैसे करती। लेकिन जब भी अपनी पसंद के विषय पर कोई किताब देखती हूँ तो खरीदे बिना नहीं रह पाती, और ये वही किताबें हैं। स्नेहा कितने प्यार से मेरी बातें सुन रही थी। लग रहा था जैसे वह सुन ही नहीं रही थी, बल्कि मेरी ख्वाहिश ने उसके दिल में जगह बना ली थी और वह मौका ढूंढ रही थी उसे पूरा करने का। लॉकडाउन में जब से स्नेहा का ऑफिस बंद हुआ, वह तो जैसे सास से बहू बन गई थी। कैसे हुक्म चलाती थी, मम्मी जी आप लोग रसोई में कदम नहीं रखेंगी, सारा काम मैं करूंगी, आप बस अपनी किताबों के साथ समय बिताएंगी। किसी काम को छूने तक नहीं दिया मुझे। यूनिवर्सिटी में शोधार्थी के रूप में ऑनलाइन दाखिला कराया, स्मार्टफोन का इस्तेमाल सिखाया ताकि मैं विषय से जुड़ी नई नई जानकारियां खोज सकूं। इस उम्र में जब लगता था ये भी कोई उम्र है ये सब करने की, उसी उम्र में स्नेहा ने मेरी जिंदगी के मायने ही बदल दिए। मुझे नई पहचान पाने का, सपनों की उड़ान भरने का हौसला दिया। बाजार से तोहफा लेकर अलका जी घर लौटी। बेटे विनय ने पूछा कि माँ आप कहाँ चली गई थी, किसी को बिना बताए। स्नेहा के हाथ में तोहफा देते हुए अलका जी बोली, मैं अपनी प्यारी टीचर के लिए तोहफा लेने गई थी। मेरी स्नेहा टीचर के लिए। शिक्षक केवल वे नहीं होते जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाते हैं, बल्कि हर वह इंसान हमारा गुरु है जो हमारे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, हमें सपनों को पूरा करने का हौसला देता है। तुमने जीवन के आपाधापी में गुम हुए मेरे सपनों को पकड़कर मेरे हाथों में रख दिया। थैंक यू सो मच स्नेहा। मैं अपनी टीचर को सैल्यूट करना चाहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।